हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा आज हम करने वाले हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है और जिसका सीरियल नंबर है 24। इसकी डेट है 15 फरवरी 2022। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं विद्यार्थी का नाम में आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ठीक है, अपना नाम। और यहाँ पे आपको अपने टीचर नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका टीचर है उसका आप यहाँ नेम लिखेंगे। ठीक है, और जो ये आपकी आज की एक्टिविटी आई है ये आपकी मैथ्स बेस्ड है। ठीक है, ये आपको अपनी मैथ की कॉपी में करनी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमें नीचे आपके जो आज की आपकी एक्टिविटी है इसमें ये कैलेंडर दिया हुआ है और ये कैलेंडर है 2022 का। ठीक है बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मंथ में कितने एक ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? यस, वेरी गुड, 12 होते हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11, दिसंबर 12। ठीक है बेटा, ये आपके मंथ हैं 12। अब हमारे पास इसी कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेटा ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ये कॉपी में नोट करनी है। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। और ये आप ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम के नीचे आप यहाँ 1 नंबर डाल के 2, मतलब 1 to 12 करके यहाँ जनवरी लिखेंगे। ठीक है, फरवरी, मार्च और लास्ट जो होता है हमारा दिसंबर होता है। ठीक है, आपको ये इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और ये भी लिख लेना कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो होता है वो एक साल जो होता है वो लीप वर्ष का होता है और उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 366 दिन होते हैं। जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं बेटा? 366 होते हैं, नहीं तो हमारे 365 डेज होते हैं। चलिए, एक साल में हमारे पास वास्तव में यानी कि 365/1/4 दिन होते हैं। तो 4 साल बाद हमारे पास एक चौथाई है। 4 एक चौथाई मिलकर एक बनाते हैं। यदि हर प्रकार हर चौथे वर्ष हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, यह चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। उदाहरण के लिए 2012, 2016, 2020, ये किससे डिवाइड होते हैं बेटा? 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 2012 लिखा है इन्होंने, जो लास्ट के जो 2 वर्ड हैं जैसे 12, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे इसमें 4 4 ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लीप वर्ष होता है। जो हमारा 2020 था वो लीप वर्ष था। अब हमारा नेक्स्ट जो लीप वर्ष आएगा वो आएगा 2024 में। ठीक है बेटा, ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप ध्यान से नोट करेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, इन महीनों के अंदर कितने दिन होते हैं बेटा? 31 दिन होते हैं। जनवरी और जो दिसंबर है ये तो हमेशा से ही 31 दिन के होते हैं। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं।
और फरवरी में 28 दिन होते हैं। और अगर अगर लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष के अंदर 29 डे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और यहाँ लिख के दिनों के नाम या सप्ताह के नाम लिख के आप यहाँ 1 to 7 सीरियल नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे रविवार, सोमवार और लास्ट में जो आता है आपका शनिवार वो लिखेंगे लास्ट में नंबर 7 पे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ध्यान से कर लेना बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढे और उस पर गोला लगाएं। बेटा आज क्या तारीख है? अभी जो हमारा मंथ चल रहा है वो कौन सा मंथ चल रहा है बेटा? यस, वेरी गुड, फरवरी चल रहा है। और आज डेट क्या है हमारी? 15 फरवरी। ठीक है बेटा, तो आप इस पे गोला लगा के ऐसे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि से चिन्हित करें और निम्नलिखित तालिका में भरें। जैसे आपके परिवार के सदस्य का नाम आप अपने यहाँ मम्मी का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उनकी जन्म की तारीख लिखेंगे। यहाँ जैसे 12 है, 12 लिख देंगे। और आपने 12 पे कौन सी आकृति बनाई है? अगर आपने त्रिभुज बनाया है तो यहाँ त्रिभुज बना देंगे। अगर आपके पापा का बर्थडे 14 को आता है, अगर जैसे आपने यहाँ पे वर्ग बनाया हुआ है ऊपर, तब यहाँ पे आप वर्ग बनाएंगे। आपके भाई का नाम लिख के, भाई का अगर बर्थडे आता है 10 को, तो 10 पे आपने अगर सर्कल बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, जैसे ये कैलेंडर दिया हुआ है, आपके भाई बहन या मम्मी पापा का जिस भी दिन में जन्मदिन आता है, जैसे हमने माना था एक 12 में जन्मदिन आया तो 12 पे हमने क्या बनाया? ट्राइंगल। ठीक है, फिर जुलाई में हमने मान लिया किसी और का बर्थडे है तो उस पर हमने क्या बना दिया? स्क्वायर। और नेक्स्ट मंथ में किसी का बर्थडे है या किसी भी मंथ में किसी का बर्थडे है उस पर हमने सर्कल बना दिया। आपको इस तरीके से ये बना के और उसमें नोट डाउन करना है जो नीचे टेबल दी गई है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं? अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। यानी कि आप कैलेंडर का इस्तेमाल किस किस टाइम करते हैं, आपको ये डिस्कशन करना है अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर के साथ। ठीक है, चलिए बेटा, ये थी आज की आपकी एक्टिविटी। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।